सो हेलो एवरीवन, वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि जो BCCLE एग्जाम है अब वो 2 जुलाई को होने वाला है। यानी कि अगर आज से हम काउंट करें तो आपके पास में 10 दिन है इस प्रिपरेशन को फाइनल टच देने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि इस 10 दिन को कैसे मैक्सिमाइज किया जा सकता है। मतलब आप जो व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें हर एक तरह का बच्चा आज इस वीडियो को देख रहा होगा। वो बच्चा जो पिछले 3 महीने से इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वो स्टूडेंट जिसने 1 महीने पहले ही प्रिपरेशन स्टार्ट किया, और वो स्टूडेंट्स भी जिसने शायद कुछ दिन पहले ही प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, उन सभी के लिए आज का ये वीडियो काम कराने वाला है। आप सभी के लिए वीडियो काफी बेनिफिट देने वाला है आप लोगों को। हम बात करने वाले हैं आने वाले 10 दिन के अंदर कैसे हम अपनी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करें, किस तरीके से रिवीजन करना है, किन पॉइंट्स पर ज्यादा फोकस करना है, उन हर एक पॉइंट के ऊपर आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, इस चर्चा के लिए हमारे पास में बेहतरीन डेटा होना जरूरी है, इसलिए मैं आपको एक प्रॉपर गाइडेंस दे सकूं। मैंने कुछ पेपर्स का एनालिसिस किया स्पेशली फॉर मैथमेटिक्स, क्योंकि आपको पता है कि 3 सब्जेक्ट आपके लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, एक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और फिर आएगा आपके पास में इंग्लिश। इंग्लिश आपका क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपने उसको तैयार कर रखा होगा। जो रैंक बनने वाली है वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बेसिस पर बनने वाली है। इन दोनों के बेसिस पर अगर रैंक बन रही है तो कहीं ना कहीं इन दोनों को स्ट्रेटेजिकली आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आज की इस वीडियो में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के ऊपर फोकस करने वाला हूं, किस तरीके से हमें किन टॉपिक्स के ऊपर अप्रोच करना चाहिए। तो मैंने कुछ पेपर्स का एनालिसिस किया और आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन डेटा तैयार किया है, जिस डेटा से आप ये समझ सको कि एग्जैक्टली किस टॉपिक पे ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं तो ये वो टॉपिक्स है जो हमें दिए गए हैं सिलेबस के अंदर। तो आप देखिए, आपके पास में जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में सिलेबस दिया गया उसमें सॉलिड ज्योमेट्री, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपके पास में डिफरेंशियल कैलकुलस है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहां पर मैंने वेक्टर और वेक्टर कैलकुलस को ऐड कर दिया। यहां पर मैट्रिसेस, फोरियर सीरीज और मिसलेनियस पार्ट, यानी कि अगर इसके अलावा भी कभी कभार क्या होता है इधर उधर का पॉइंट हमसे पूछ लिया जाता है तो उसको मैंने मिसलेनियस पार्ट के अंदर ऐड कर दिया। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये 2018 का मैंने एनालिसिस किया पहले। इसके अंदर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए, यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कि किस पर्टिकुलर टॉपिक से कितने क्वेश्चंस हमसे पूछे गए। तो उन सभी को हमने यहां पर ध्यान में रखा है। तो हमने देखा कि सर यदि मैं बात करूं सॉलिड ज्योमेट्री तो 8 क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं। अब 2018 नहीं, आप 19 को भी देखिए 9 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और 2020 में भी 12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका वो की चैप्टर होना चाहिए जिस पर आपको काम करना है। इसका रिवीजन तो आपका प्रॉपर होना चाहिए। वो बच्चे जिसने अभी तक प्रिपरेशन चालू ही नहीं की, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ये सोचेंगे कि सर अब 10 दिन बचे हैं, क्या अभी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बिल्कुल, जो की पॉइंट्स मैं बता रहा हूं उन पर आप काम कीजिए और अभी भी आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं और बूस्ट भी कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमें यह समझ में आ रहा है कि सॉलिड ज्योमेट्री को हमें डेफिनेटली कवर करना चाहिए। जिन्होंने कवर कर लिया उसको रिवाइज करना चाहिए। उसके बाद में अगर डिफरेंशियल कैलकुलस की हम लोग बात करें तो देखिए 12 क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 में, 10 क्वेश्चन पूछे गए 2019 में, 9 क्वेश्चन पूछे गए बेटा 2020 में। तो अल्टीमेटली डिफरेंशियल कैलकुलस जो अपने आप में वास्ट सिलेबस रखता है वो भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर यहां पर बन जाता है। उसके बाद में आता है बच्चे इंटीग्रल कैलकुलस। अगेन अगर आप देखेंगे तो 10 क्वेश्चन आपके पास में इंटीग्रल कैलकुलस 2018 में, यहां पर 7 क्वेश्चन, और 20 में अगर आप देखेंगे तो 10 क्वेश्चन फिर से पूछे गए। तो अगेन आप कहेंगे कि सर ये हमारे पास में की इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। अब आप जब अप्रोच करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमने कहा कि सर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास में 3 क्वेश्चन यहां पर पूछा जा रहा है, 6 क्वेश्चन यहां पर पूछा जा रहा है और 4 क्वेश्चन यहां पर पूछा गया। नेक्स्ट अगर हम देखें बेटा वेक्टर कैलकुलस एंड वेक्टर, सर 10 क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, 12 क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है और 8 क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। तो अगेन अगर आप देखेंगे तो सेगमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। फोरियर सीरीज में से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैट्रिक्स में से लगभग 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं और कुछ एक मिसलेनियस पार्ट है। तो देखिए मैंने 4 चैप्टर को यहां पर हाईलाइट किया है। अगर आप लगभग इन 4 चैप्टर को कंसीडर करें, जैसे मान लीजिए कि मैं बात कर लेता हूं यहां पर 2020 में, तो देखिए आपके पास में 12 प्लस 9 21, 31 प्लस 8 39 क्वेश्चन इन 4 चैप्टर से ही आ रहे हैं। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये 19 प्लस 7 26, 28 और ये अल्टीमेटली 38। यहां पर इन 4 चैप्टर से 38 क्वेश्चन पूछे गए। अगर यहां पर आप देखेंगे तो 20, आई थिंक ये हो जाएगा 30 देन 40,
जो मैं कहना चाह रहा हूं वो बात आप लोग समझ गए होंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर कोई बच्चा ऐसा सोचता है कि सर मेरे पास में अब कुछ ही दिन बचे हैं और मुझे यहाँ पर मैक्सिमम सिलेबस को कवर करना है, तो मैक्सिमम सिलेबस को अगर आप कवर करने जाएंगे तो ये जो 4 चैप्टर है ये लगभग 40 क्वेश्चंस आपके कवर कर रहे हैं। अब पॉइंट क्या है, समस्या क्या है? क्या सर मैंने आज प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो मुझे आज इन 4 चैप्टर पर फोकस करना चाहिए? देखिए मेरा अप्रोच ये बोलता है कि अगर आप फ्रॉम द बिगिनिंग प्रिपरेशन मेरे साथ कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली इन 4 चैप्टर्स को करेंगे ही करेंगे। बाकी चैप्टर्स भी ऑफ कोर्स डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैट्रिसेस के ऊपर भी फोकस करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपने सोचा कि सर आज मैं जीरो पर हूं, मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं उस बच्चे को सजेस्ट करूंगा कि बेटा देखिए अगर आप देखिए 40 क्वेश्चंस का आप वेटेज देखेंगे, लाइक इन 4 चैप्टर से आपका वेटेज आ रहा है 40 क्वेश्चंस का, पर अब जो 10 दिन बचे हैं ना उसमें आप ये शायद ये चारों चैप्टर्स पूरी तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें बिल्कुल सेफ एंड पर जाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए बेटा? हमें सेफ एंड पे जाना चाहिए कि जो सिंपल चीजें हैं उसको टारगेट करो। सिंपल मतलब सर मैट्रिक्स बेटा बहुत सिंपल है, इसके 4 क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होने चाहिए एग्जाम में। तो अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा ना तो आप मैट्रिक्स कवर कर लो और उसके 4 क्वेश्चन बिल्कुल डेफिनेटली होने वाले हैं आपके। मतलब हो सकता है आप सॉलिड ज्योमेट्री पढ़े और वो इतना वास्ट है कि आप उसको आखिर तक सिर्फ उसी को पढ़ते रह जाए और उसके बाद कुछ पढ़ ही नहीं पाए और उसका क्वेश्चन भी ना बना पाए आप। तो अल्टीमेटली मैट्रिक्स का क्वेश्चन आप बना भी पाएंगे और जल्दी भी कवर कर लेंगे। तो ये चीज ध्यान रखिए कि एक आप मैट्रिक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन भी बच्चे बड़ा आसान आता है। कुछ एक लेंथी क्वेश्चन आ जाते हैं पर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते कि जो आपसे बनेंगे नहीं। तो अल्टीमेटली अगर आप ये 2 चैप्टर जो कि बड़े आसान है, ये आपको लगभग 8 से 10 क्वेश्चन देके जा रहे हैं। देखिए यहां पर 7 क्वेश्चन, यहां पर 10 क्वेश्चन, यहां पर 7 क्वेश्चन, और 7 क्वेश्चन अपने आप में बहुत वेटेज रखता है। यानी ये 2 चैप्टर प्लस अगर इन 4 चैप्टर में से ये जो 4 चैप्टर आप देख रहे हैं 1, 2, 3 और 4 अगर आप कर लेते हो ना तो अभी भी आप 20 क्वेश्चन लगभग अटेम्प्ट कर सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा बेटा पर्सनली, अगर मान लीजिए कि आप एक अच्छे बच्चे हो और बहुत अच्छी रैंक आप लाना चाहते हो, तब तो ऑफ कोर्स आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 के 6 चैप्टर तैयार करने हैं और ऑफ कोर्स आपने अपनी प्रिपरेशन चालू कर ली होगी। लेकिन वो बच्चा जो सिर्फ चाहता है कि सर मेरे को तो सिर्फ क्वालिफाई करना है, अगर कुछ क्वेश्चन बन गए तो बहुत अच्छी बात है, तो वो क्या कर सकता है? मैट्रिसेस, डिफरेंशियल इक्वेशन और उसके बाद में 1, 2, 3, 4 इनमें से कोई भी एक चैप्टर उठा लो, आप क्वालिफाई कर जाओगे और कुछ मार्क्स भी ले आओगे आप। क्लियर है? मतलब हो सकता है कि आप 8-10 क्वेश्चन वहां पर सही कर दो और 8-10 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं एलई एग्जाम में, बीसीसी एलई एग्जाम में। क्लियर है? मैंने 3 तरह के बच्चों के लिए यहां पर स्ट्रैटेजी बताई है। वो बच्चा जो शुरुआत से हमारे साथ पढ़ रहा है, उसको ये 6 के 6 चैप्टर कवर करने हैं बच्चे। रिवीजन में 6 के 6 चैप्टर्स को लेना है। क्लियर है? वो लगभग आप देखेंगे इन 6 चैप्टर से लगभग 48 क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको ये पूरा कवर करना है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, वो बच्चे जिन्होंने लेट प्रिपरेशन स्टार्ट की है और वो ये चाहते हैं कि सर हमने जस्ट अभी कुछ दिनों पहले ही प्रिपरेशन चालू की है लेकिन हमें अच्छा परफॉर्म करना है, तो उनके लिए ये 2 चैप्टर्स उनको जरूर करना है क्योंकि इसके क्वेश्चंस आसान आते हैं। उसके बाद में वो यहां से क्या कर सकते हैं? 2 चैप्टर उठा सकते हैं। मतलब ओवरऑल आप मैथमेटिक्स के सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को रखा है बेटा और लीनियर अलजेब्रा यानी मैट्रिक्स को रखा है। पार्ट नंबर 1 की अगर आप बात करेंगे तो सॉलिड ज्योमेट्री, उसके बाद में आएगा डिफरेंशियल कैलकुलस, उसके बाद में आएगा वेक्टर कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो सर ये जो हमारे पास में पार्ट है ये लगभग अगर आप देखोगे मैं फोरियर सीरीज को वेटेज नहीं दे रहा हूं यहां पर, ये लगभग आप देखोगे तो 38 to 40 क्वेश्चंस का वेटेज रख रहे हैं और हर एक पार्ट से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसको अगर आप देखोगे तो ये 8 to 10 दोनों मिलकर 8 to 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, पर ये इजी है बच्चे। ये वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सा मॉडरेट है। तो अगर कोई बच्चा शुरू से कर रहा होगा तो वो मॉडरेट प्लस इजी दोनों को कवर करना ही करना है। लेकिन जो बच्चे ने भी कुछ दिन पहले प्रिपरेशन स्टार्ट किया है वो इसमें से बेटा 2 चैप्टर सेलेक्ट कर लो और इन 2 चैप्टर्स को, यानी कि उसको क्या करना है? पार्ट 1 में से 2 चैप्टर्स को बेस्ट करके रखना है और पार्ट 2 में से 2 चैप्टर्स को बेस्ट करके रखना है। अल्टीमेटली अगर आप देखोगे यहां से 2 चैप्टर यानी कि 20 क्वेश्चन, यहां से 8 क्वेश्चन यानी कि 28 क्वेश्चंस आपके पास में आपके सिलेबस से आ जाएंगे, जिसने भी कुछ दिन पहले लाइक 5, 7, 10 दिन पहले प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी। वो बच्चा जो आज ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है उसको मैं सजेस्ट करूंगा बेटा इन दोनों को कवर कर लो और इसमें से कोई भी एक चैप्टर उठा लो, इससे ज्यादा आप कवर नहीं कर पाओगे। एक पार्ट यहां से
दो पार्ट यहां से। मैं ये दो पार्ट पे क्यों ज्यादा जोर दे रहा हूं बेटा, ये इजी आते हैं। और बहुत सी बार ऐसा होता है कि आप कोई चैप्टर तैयार भी कर लेते हो और उसके बाद में उसका क्वेश्चन भी नहीं बनता है, तो कहीं ना कहीं फिर समस्या हो जाएगी। इसलिए हमेशा इस चीज को ध्यान रखिए कि जब भी आप इस तरीके से क्वेश्चन का सिलेक्शन करें या चैप्टर का सिलेक्शन करें, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिए कि जिस चैप्टर को आप सेलेक्ट कर रहे हो उसका क्वेश्चन आप बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। अगर उसका क्वेश्चन ही आप नहीं बना पाए तो उस चैप्टर को पढ़ना ही बेकार हो जाएगा। तो अगेन मैं बोल रहा हूं, अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आपने अभी भी एलई की तैयारी नहीं की है तो आपके पास 10 दिन है। इन 10 दिन में आप इन दो चैप्टर्स को और इसमें से कोई भी एक चैप्टर उठाओ और उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ लो, ताकि ये क्वेश्चंस तो बनेंगे ही बनेंगे और यहां से आप जितना मैक्सिमम कर सको बहुत अच्छी बात है। और जो बच्चा बेटा शुरू से प्रिपरेशन कर रहा है उसको सब करना है। ये मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन चालू नहीं किया, उनके दिमाग में हजारों सवाल आ रहे हैं कि सर मैं कौन सा चैप्टर पढ़ूं कौन सा नहीं पढ़ूं। उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूं। क्लियर? जिसने आज प्रिपरेशन स्टार्ट की या फिर जो आज निम्बस लर्निंग डाउनलोड करके एकलव्य बैच से BCEC एलई की तैयारी कर रहा है, उस बच्चे के लिए मैं ये बता रहा हूं। लेकिन जो बच्चे ने 5-7 दिन पहले कोर्स ले लिया है वो 2 चैप्टर यहां से उठाओ, 2 चैप्टर यहां से उठाओ। और जिस बच्चे ने 1 महीने या फिर उससे पहले कोर्स ले रखा है, मैं कहूंगा ये 2 तो करना ही है और उसके बाद में यहां से 3 या 4 जितने सेगमेंट आप तैयार कर सको ना, तैयार करो। मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जाम में आप वैसे भी 40 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर नहीं पाते हो, तो उतने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे जितना आपके पास समय रहेगा। लगभग 20 से 30 क्वेश्चन के बीच में आप अटेम्प्ट ले पाओगे। तो उसके लिए आपके पास में आपका सिलेबस अच्छे से कवर हुआ होना चाहिए। तो जिसने शुरुआत से प्रिपरेशन की होगी उसका सिलेबस डेफिनेटली कवर होगा, लेकिन जो लेट से चालू कर रहा है वो इस तरीके से कॉम्बो बनाकर क्या कर सकता है, प्रिपरेशन कर सकता है। तो अगेन मैं बताऊंगा ये एनालिसिस मैंने इसीलिए आप लोगों को दिया जिससे आपको आइडिया लग जाए कि किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन यहां पर पूछे जा रहे हैं। वो बच्चे जिसने अभी भी प्रिपरेशन चालू नहीं की और प्रिपरेशन चालू करने की सोच रहा है, तो उसको कुछ नहीं करना है, निम्बस लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, वहां पर BCEC एलई सर्च करना है, एकलव्य बैच मिल जाएगा, उसे बाय करो, प्रिपरेशन चालू कर सकते हो। बहुत ही नॉमिनल फीस में हमने उस कोर्स को लॉन्च किया ताकि हर एक बच्चा BCEC एलई की क्वालिटी एजुकेशन ले सके। अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं भाई, जिन्होंने तैयारियां कर ली है या फिर तैयारियां नहीं कर पाए हैं लेकिन करना चाह रहे हैं, तो उन सब बच्चों के लिए मैंने 25 जून को सुबह 9 बजे यानी कि संडे को सुबह 9 बजे एक मेगा रिवीजन सेशन रखा है जिसके अंदर मैं कंप्लीट मैथमेटिक्स को रिवाइज करने वाला हूं। तो आप सभी लोगों को उस सेशन को ज्वाइन करना है ताकि अगर आप कोर्स के थ्रू सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ रहे हैं तो यहां पर आप उसको प्रॉपर रिवाइज कर सकें। अगर मान लीजिए आपने कहीं से कोई प्रिपरेशन की ही नहीं है या कहीं और से प्रिपरेशन आप कर रहे हो फिर भी आप रिवाइज करना चाहते हो, तो वो बच्चा भी YouTube के ऊपर संडे यानी 25 जून को सुबह 9 बजे हमारे साथ कनेक्ट हो सकता है। लेकिन सेशन को आपको लाइव करना है, उसके बाद आपको वैसे भी ये चीजें मिल नहीं पाएगी, इसलिए जरूर सुबह 9 बजे आप इस सेशन को कनेक्ट करें। कंप्लीट रिवीजन हम लोग मैथमेटिक्स का करने वाले, मतलब ये 6 के 6 चैप्टर में उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से आपको रिवाइज करवा दूंगा। आपको खुद से कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा कि हाँ सर अब चीजें हमें याद होने लग गई है। सो एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा देता हूं कि अब हम लोग 28 जून को मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाने वाले हैं, क्योंकि पहले इस मॉक टेस्ट को हमने 21 को रखा था, लेकिन अब हमने इसको 28 कर दिया क्योंकि एग्जाम की डेट पोस्टपोन्ड हो चुकी है। 2 जुलाई को एग्जाम होने वाला है, तो हम मॉक टेस्ट भी बिल्कुल उसके पास रखना चाह रहे हैं। इस वजह से 28 जून को हमने ये मॉक टेस्ट रखा है। तो वो बच्चे जिसने अपने आप को मॉक टेस्ट में रजिस्टर नहीं किया है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म देखेंगे और उस गूगल फॉर्म के अंदर अपने एंट्रीज फिल कर देंगे। मैं आपको बता देता हूं, जिसने एक बार गूगल फॉर्म में एंट्री फिल कर दी है लाइक रजिस्ट्रेशन के लिए, मॉक टेस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए, उस बच्चे को फिर से गूगल फॉर्म फिल नहीं करना है। लेकिन वो बच्चा जिसने गूगल फॉर्म में अपनी एंट्रीज नहीं की है वो क्या कर सकता है, इस मॉक टेस्ट के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो गूगल फॉर्म है उस गूगल फॉर्म के अंदर एंट्री फिल कर सकता है, जिससे उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और उस तक टेस्ट का लिंक पहुंच जाएगा 28 जून को। आप चाहें तो इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। इसको स्कैन करते ही डायरेक्ट आपके पास गूगल फॉर्म आ जाएगा और फाइनली आप क्या कर सकते हो, अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हो। टेस्ट बिल्कुल फ्री रखा गया है ताकि हर एक बच्चा अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट कर सके। उम्मीद कर रहा हूं डियर ये तीनों ही इंफॉर्मेशन, स्ट्रैटेजी, YouTube मेगा रिवीजन सेशन एंड मॉक टेस्ट, तीनों ही आपके लिए यूजफुल होने वाली है। इसी तरह के और भी नए नए इनिशिएटिव्स हम लोग लेते रहेंगे जिससे कि आपकी प्रिपरेशन और बेहतर हो, आपका सिलेक्शन कंफर्म हो, आपका फ्यूचर ब्राइट हो। बने रहिए निम्बस लर्निंग के साथ में। निम्बस लर्निंग ये है आपके फ्यूचर की तैयारी। थैंक यू वेरी मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.